हेलो एवरीवन। आज 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व के प्राकृतिक के संरक्षण के लिए, विश्व में अगर बात करें तो प्राकृतिक के संरक्षण के लिए 28 जुलाई को विश्व के अनेक देशों में प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति को संरक्षित करना विश्व के हर देशों का, एक तरह से कहें हम हर लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति को अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाला समय में मनुष्य जाति या अनेक जातियां जो है, वो अनेक जीव जंतु जो है वो समाप्त हो सकता है। संरक्षण का अर्थ है कि हमें संसाधनों का प्राकृतिक में जितना भी उपस्थित, जैसे कि जीव जंतु, हवा, पानी, जल, खनिज, लवण, जितना भी जो भी है, पेड़ पौधा, वन संपदा, वन्य जीव प्राणी, सभी का जो है विवेकपूर्ण उपयोग करना है, सही से उपयोग करना है, ज्यादा उसको हानि नहीं पहुंचाना है। उसके साथ साथ मानवीयकरण रूप से विकास होना चाहिए। उसमें ज्यादा जो है ऐसा विकास न करे जिससे कि ज्यादा प्रदूषण हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचे। और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अगर विश्व में अगर बात करें तो जो प्राणियां यानी कि वन्य जीव जंतु जो समाप्त हो रहे हैं, या जीव जंतु जो हैं जो समाप्त होने के कगार पे हैं या समाप्त हो रहे हैं, उसके साथ साथ वन्य समाप्त हो रहा है, उसको संरक्षण प्रदान करना है। तो प्रमुख रूप से जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस का प्रमुख उद्देश्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, बचाव करें। नहीं तो आने वाला कुछ वर्षों में जो है मानव जाति का जो है समाप्ति यानी कि हो सकता है, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें प्रकृति को बचाव करना चाहिए। इसके लिए हमें अनेक तरह के हम उपाय अपना सकते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के लिए कुछ यानी कि प्रकृति को संरक्षण प्रदान करें, स्वच्छ रखें। स्वच्छ अगर प्राकृतिक होगा, स्वस्थ अगर प्राकृतिक होगा तो सबको यानी कि फायदा होगा, किसी एक व्यक्ति को इससे फायदा होने वाला नहीं है। तीसरी अगर बात करें, जैसे कि पेड़ पौधों की जो कटाई लगातार ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, उसको बचाव करना होगा। जिससे कि पेड़ पौधा प्रकृति को स्वच्छ रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। उसके साथ साथ जो भूमिगत जल है जो समाप्त हो रहा है, उसका बचाव करना होगा। उसके लिए अगर हम वर्षण जल को संरक्षित करें, उसको गड्ढा में अगर इकट्ठा करें जिससे कि भूमिगत जल बचाया जा सके, और वैसे जगह पे ही हम भूमिगत जल का उपयोग करें जो भूमि के अंदर का जल है, जहाँ पे हमें उपयुक्त लगे। ये नहीं कि हमें अगर जो भूपृष्ठीय जल है, भूमि के ऊपर जल है, उससे अगर काम चल जाता है तो हमें भूमिगत जल का उपयोग न करें। उसके साथ साथ आज इंटरनेट की दुनिया में अगर बात करें तो अनेक ऐसे काम जो है अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर हम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो उससे कागज, ईंधन, ये सभी को हम एक तरह से बचा सकते हैं। उसके साथ साथ जो वन्य जीव समाप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण के लिए हमें नियम अपनाना चाहिए, उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। और आप सभी से यही आशा है कि आप सभी जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए आप कुछ न कुछ कीजिए। और आज के दिन जो है 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कन्वर्सेशन डे, विश्व में जो है इस बातों को लेकर कई देश इसमें सम्मिलित होते हैं और इस बात पे चर्चा होता है कि विश्व में जो है हम प्राकृतिक का कैसे संरक्षण करें। इस बातों को लेकर जो है चर्चा होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि प्रकृति के लिए जो है उसके स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करे, प्रयासरत रहे और खुद जो है प्राकृतिक संरक्षण पे जोर दे। उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसके प्रति उत्साहित करे ताकि अन्य लोग भी इसमें सहभागिता दे और प्रकृति का संरक्षण करे, बचाव करे। विवेकपूर्ण यानी कि जो संसाधन उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें, ताकि आने वाले समय तक जो है ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जो है हम अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के लिए इतना ही। मिलते हैं बात। थैंक्स।